जय मसीह के दोस्तों, प्रेयर टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे कि फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया कि आज हम जीवित हैं और इस वक्त प्रभु के वचन पे उन गहरी बातों पर चर्चा करें जो परमेश्वर हमें हर बात का जवाब देता है वचन में। उसी वचन में से आज हम एक खास बात पर गौर करेंगे, उस सवाल पर जो आज आपके और मेरे दिल के बहुत नजदीक है। वो सवाल है शोक से आनंद की ओर, क्लेश से शांति की ओर। जो आज आप और मैं दशा देख रहे हैं इस महामारी से, इतने पीछे समय से हम सब लोग क्या देख रहे हैं? बीमारी, मृत्यु, दुख, तकलीफ, आंसू, विलाप, शोक, बेरोजगारी, गरीबी, बहुत तरह की परेशानियां, यानी इस चारों ओर दुख और क्लेश हमें बहुत दिखाई दे रहा है। अपने प्रियजनों को लोगों ने खो दिया, दुख में विलाप में जी रहे हैं, डरे हुए हैं, शोक में हैं और वो उनकी शांति और उनका आनंद कहीं खो गया है। लेकिन उस हाल में भी परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? हमें उत्साहित करता है, इस बात से हमें इंकरेजमेंट देता है कि वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, प्रेमी पिता है, शांति का राजकुमार है और वो हमें फिर भी शांति देगा, हर हाल में संभालेगा। कैसे और वो क्या बातें हैं, वो वचन में से हम देखेंगे। पहली बात है सबसे खास बात, जैसे भजनकार भी कहता है, भजन संहिता 51 और उसके 12 वचन में इस प्रकार लिखा है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। यहाँ भजनकार क्या चीज मांग रहा है? कैसा आनंद? उद्धार का आनंद, स्वर्गीय बात कह रहा है। और दूसरी बात, उदार आत्मा देके मुझे संभाल। दोनों ही चीज जो शांति और आनंद की यहाँ भजनकार मांग रहा है, वो वही कह रहा है कि जो स्वर्गीय बात है, सांसारिक बात नहीं, क्योंकि ये वो आनंद है जो सर्वश्रेष्ठ, जो ऐसा आनंद है कि जिसने आत्मिक रूप से ग्रहण किया, चखा, वो ही जान सकता है कि हर हालात के बीच में भी प्रभु का आत्मा हमें शांति देता है, हमें आशा देता है और वाकई में वो हमें शोक से निकाल के आनंद में रखता है। भले ही वो उस वक्त हम इंसानी आंखों से देख नहीं सकते, अपने इंसानी दिमाग से, सीमित बुद्धि से समझ नहीं सकते और हम नहीं समझते हैं कि इसमें क्या आनंद है, इसमें क्या शांति है। लेकिन जब प्रभु हमें वो आत्मिक आंखें देता है, आत्मा से भर देता है, तो वो दिखाता है और हम आत्मा में महसूस करते हैं कि वो उद्धार का आनंद सर्वोपरि है, जिसमें वो उद्धार का आनंद और ये पवित्र आत्मा की सहभागिता है, उससे कोई हरा नहीं सकता, उससे कोई उस शांति को छीन नहीं सकता। उसको दुख होता है, इंसान है, थोड़े समय गिर जाता है, आदमी निराशा में पड़ जाता है, लेकिन वचन बार बार कहता है कि धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी प्रभु उसको उठा उठा कर खड़ा करता है, सहारा दिया करता है, उसके साथ साथ रहता है। और बार बार क्या कहता है? मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मगर बात क्या है? हम उससे प्रार्थना करें इसकी तरह और वो मांगे वो उद्धार का आनंद और वो आत्मा का आनंद। दूसरी बात, दूसरा इसमें वचन है भजन संहिता 85 और उसका 6। इसमें इस प्रकार लिखा है, क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। यहाँ भजनकार सीधे सीधे परमेश्वर से बात कर रहा है, किसी और से नहीं। उसकी आशा सिर्फ अपने परमेश्वर पर लगी है और वो परमेश्वर से बात कर रहा है और सवाल पूछ रहा है। जिससे वचन कह रहा है, अपनी बातों की चर्चा किया करो, जल की धारा की नाई उंडेल उंडेल कर। प्रभु चाहता है कि हम अपनी हर बात परमेश्वर से खोल कर कहें, पूछें, सवाल करें और प्रभु हमें जवाब देता है और हमारे लिए अद्भुत रास्ते खोलता है, अद्भुत शांति देता है जो मनुष्य की समझ से बाहर है। ऐसी शांति प्रभु हमें देता है। तो यहाँ पर बार बार मुख्य बात यही बताई जा रही है कि प्रार्थना, जो भी आपको सताव है, जो भी आपको निराशा है, जो भी डिप्रेशन में आप जा रहे हैं, दुख है, बहुत स्वाभाविक बात है, इंसान है, चारों ओर यही सब दिखता है, विलाप, मातम, मृत्यु, सब खराब नेगेटिव बातें जो हमारे दिलों को दुखी करती हैं और हम निराशा में, डर में, भय में जीने लगते हैं। मृत्यु का डर, बीमारी का डर, प्रियजन को खोने का शोक, वो सब बातें हम जानते हैं। लेकिन वचन उसमें भी आशा देता है, क्योंकि वो हमें वो बात बता रहा है जो अभी आपको और मुझे दिखाई नहीं दे रही, सुनाई नहीं दे रही, लेकिन प्रभु की योजना अद्भुत है।
तो पहली बात वो कह रहा है अपने दिलों को खोलकर मुझसे बात करो और प्रार्थना करो। लेकिन कैसे? याकूब उसका 4 अध्याय और 2 वचन, यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। यानी कि हम प्रार्थना तो मांगते हैं, लेकिन जब हम अच्छे इंटेंशन से मांगते हैं तो प्रभु सब कुछ सुनता है। जब मांगते हैं और पाते नहीं, क्योंकि कई बार हमारा इंटेंशन गलत है, कई बार हम सिर्फ अपने अपने तक सीमित हैं, कई बार हम सिर्फ दुनियावी बातों को ही सोच रहे हैं कि हम मांग रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा। लेकिन प्रभु हमारे लिए जीवन चाहता है, आशीषित जीवन चाहता है, बहुतायत का जीवन चाहता है, शोक को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है, प्रेमी पिता है। वो क्या चाहता है प्रभु? कि हम अच्छी इच्छा से मांगे और उससे कनेक्टेड रहें। प्रार्थना में सब बातों का डिस्कशन, चर्चा किया करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ मांगने की लिस्ट लेकर हम आ जाते हैं, सिर्फ हमें चमत्कार ही चाहिए हो परमेश्वर से और कुछ नहीं। तो प्रभु हमसे चाहता है, वो पिता का पुत्र का रिश्ता, स्वर्गीय पिता चाहता है कि हम उसके बच्चे उससे बातचीत करें, उससे कनेक्टेड रहें और सब बातों को खोलकर कहें और सबके लिए प्रार्थना करें, जो सबके लिए उन्नति की हो। दूसरी बात, और आप जानते हैं इसी बात से जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से कनेक्टेड रहते हैं, उसके उद्धार को हम जब महसूस करते हैं, उसकी पवित्र आत्मा की संगति को महसूस करते हैं, इस प्रार्थना का जब हम उत्तर महसूस करते हैं, तो कौन सी शांति, कौन सा आनंद आता है, जो वचन भी कहता है, चख के देख ले, परख के देख ले, जिसे शब्दों में तो समझाया नहीं जा सकता। कितना भी हम बोलते रहे, हम नहीं समझ सकते, क्योंकि वो चखने से ही, उससे कनेक्टेड होने से ही। प्रार्थना का मतलब क्या है? बातचीत। और बातचीत का मजा तब होता है जब दोनों तरफ से बात हो, हम बात करें और उधर से भी जवाब आए। और हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो जवाब देता है। ऐसा नहीं है कि हम ही बोले जा रहे, उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और आपको जवाब देगा। और जब आप उससे बात करेंगे तो आप खुद जानेंगे कि वो कौन सा आनंद है, अद्भुत शांति। कुछ भी हालात से क्यों ना गुजर जाएं, जैसे वचन कहता है, मौत की वादियों से भी गुजरूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वो शांति का राजकुमार जब आपके साथ है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस हालात में जा रहे हैं, उसका कहाँ अंजाम है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारे साथ है, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो प्रेमी पिता है। वो हमारे लिए जो कुछ करता है, जो योजनाएं बनाता है, वो लाभ की होती है, हानि की नहीं होती। और वो वचन में बार बार कहता भी है कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन धैर्य रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए उन हर क्लेश में, परेशानी में, दुख में, सताव में, यहाँ तक कि मृत्यु की वादी में भी आप अकेले नहीं हैं। सब जानते हैं कि मृत्यु के वक्त आपका घर परिवार, दोस्त मित्र, पति पत्नी, कितना भी सगा संबंधी हो, कोई भी आपके साथ नहीं होगा और आप सोचेंगे मैं अकेला हूं। लेकिन यीशु वो मित्र है, यीशु वो सहायक है, यीशु वो पवित्र परमेश्वर है, यीशु वो हमारा प्रिय पिता है, जो हमेशा हमारे साथ है और कभी नहीं छोड़ता, जो वायदा करता है, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ सदैव, और उसके बाद भी हमेशा के जीवन में भी। तो जब हमारी आत्मिक आंखें खुलती हैं, तब हम जानते हैं कि जो हमें दिखाई दे रही है बात सिर्फ उतनी नहीं है। अभी तो हमें कुछ पल का शोक दिखाई दे रहा है, जो स्वाभाविक है, लेकिन उसके बाद की आनंद, शांति, जो प्रभु की योजना है, जो उसने अपने चुने हुए लोगों को उठाया, अपने पास रखा, हमेशा का जीवन दिया, वो भी शांति की बात है। दूसरी बात है कि हम अपने आज के दिन में आनंदित हों, और प्रतिदिन प्रतिदिन हर नया आनंद, नया उत्साह, नया जीवन प्रभु देता है। कितने आनंद की बात है जब हम दिखते हैं ऐसी बीमारियों को, मृत्यु के अपने आमने सामने, रोज 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 इतने आंकड़े हमें बताए जा रहे हैं, तब हम देखते हैं कि जीवन कितना कीमती, एक एक सांस कितनी कीमती है, अपने प्रियजनों का साथ कितना कीमती है, परिवार क्या है, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, जो पीछे पीछे कुछ समय से सब भूले हुए थे, अपनी जिंदगियों में व्यस्त, पैसे कमाने में,
अपने बिजनेस में, यानी कि हर चीज में। स्वाभाविक बात है, अच्छी बात है, कोई बुरी नहीं, लेकिन इतने व्यस्त कि हम समय ही भूल गए, जीवन को जीना ही भूल गए, जीवन का आनंद ही भूल गए, परमेश्वर से कनेक्शन ही भूल गए, पूरी तरह दुनियादारी में हो गए। लेकिन जब ये सब परिस्थितियां सामने आई तो बहुत कुछ सीखा हमने उससे, जाना कि वो जीवन कितना महत्वपूर्ण है, कितना कीमती है, अपने प्रियजनों का साथ कितना कीमती है, जीवन कितना कीमती है। और वो सवाल भी अब हमारे सामने उठने लगे कि आज अगर ये बीमारी आई और मैं रहूं या नहीं रहूं तो मैं कल कहाँ जाऊंगा, अनंत जीवन में या हमेशा विनाश में। जब ये सवाल सामने आते हैं तब हम स्मरण करते हैं वचन क्या कहता है, तब हम प्रभु को याद करने लगते हैं, तब हम प्रभु को पुकारने लगते हैं। लेकिन वचन कहता है हर दिन परमेश्वर ने बनाया उसमें आनंदित हो, मगन हो। देखिए भजन संहिता 118 उसके 24वें वचन में, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। प्रभु चाहता है कि हम हर एक उसके बनाए हुए दिन में आनंदित हों और उसकी उन सारी आशीषों को गिने, बरकतों को। जो गाना भी है, हम बरकत गिने नाम बनाम, एक एक नाम लेकर, तब आप जानेंगे आप कितने आशीषित हैं। उससे पहले हम बस ये गिनती करते हैं मेरे पास क्या क्या नहीं है, कुड़कुड़ाने बुदबुदाने में जिंदगियां बिता देते हैं, ये नहीं है, ये नहीं, लिस्ट यही बनी रहती है, ये नहीं है और ये सब चाहिए, और उसके लिए शुक्रगुजारी भूल जाते हैं जो है। हम जीवित हैं, हमारे पास सांस है, चल रही है, हमारे प्रियजन हैं, हम बीमारी से उबर के आए हैं, चंगाई पाए हैं, या प्रियजन खो भी दिए, फिर भी वचन क्या कहता है, जो प्रभु में मरते हैं वो फिर भी जीवित हैं। उसके बारे में एक पूरा अलग विषय है जिस पर हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे, जानेंगे गहराई से सब बातों को, जो वचन हमें बताना चाह रहा है, प्रभु के दूसरे आगमन को, मृत्यु के बाद की बात को, अनंत जीवन के बाद की बात को, हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ, हर सवाल का जवाब वचन में है। तो यानी कि बात ये, हम आनंदित हों उस दिन में कि जो प्रभु ने हमारे लिए दिन बनाया है, आज के दिन में पिछली बातें बीत गई उसमें आनंदित हो। जैसे कि हम स्मरण करते हैं कि इसराइल में कुछ लोग थे जो पुराने दिनों को अपने याद करते थे, कुड़कुड़ाते रहते थे, इससे अच्छे तो हम पहले थे, पहले तो ये था, अब तो ये है, पहले वो ऐसा था वैसा था, वो ये सब कहते थे। ऐसा ही एक और जिक्र है एजरा 3 और उसके 12 में, इसी प्रकार की बात है। इसमें लिखा है, बहुतेरे याजक और लेवीय और पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी तो फूट फूट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। यानी जब नया कुछ प्रभु हमारे लिए करता है, आज वो क्या करने जा रहा है, उस बात के लिए आनंदित हो। जब हम प्रभु पर आशा लगाए रहते हैं, हर दिन हर सांस एक नया आशा, क्योंकि आज वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है, उसमें आनंदित हो और आशीषित हो, और अपनी आत्मिक आंखों को खोल के देखें प्रभु ने जो योजना बनाई है। वचन भी क्या कहता है, जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही पैदा करती हैं। फिर भी प्रभु आपसे प्रेम करता है और शांति देना चाहता है। आज वो दिन है जो प्रभु ने बनाया है, और आज के दिन हम जब उसके सम्मुख आते हैं तो वचन हमसे बोलता है और बातचीत करता है, और जब हम उसके हाथ के नीचे रहते हैं, नम्रता के साथ आते हैं, अपने गुनाहों को मानते हुए, अपने जीवन को बदलते हुए, और उन बरकतों को नाम बनाम गिनते हुए, प्रभु का धन्यवाद देते हुए जब हम आते हैं, तो देखिए क्या लिखा है भजन संहिता 30 और उसके 5वें वचन में, उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। कितनी सुंदर बात वचन हमें बता रहा है कि उसका क्रोध क्षण भर का होता है, थोड़ी ही देर का, लेकिन उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। यानी कि रात को रोना भी पड़े तो सवेरे आनंद होगा, मतलब है कष्ट थोड़े समय का है, लेकिन उसके बाद फिर नई सुबह आएगी, फिर नया आनंद आएगा, फिर नई आशीष आएगी जो प्रभु आपको देना चाहता है। स्पष्ट शब्दों में प्रभु हमें बता रहा है कि वक्त भी बदल जाता है, ना हमेशा अच्छा रहता है, ना हमेशा बुरा रहता है। प्रभु अपने लोगों को छोड़ता नहीं है, उसके साथ रहता है और दुख में भी शांति देता है।
मृत्यु की वादियों में भी साथ चलता है। तीसरी बात, जब आप सोचते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप दुख में, अशांति में, हर तरफ इन बातों से गुजर रहे, वही सुनाई दे रहा है, वही दिखाई दे रहा है, विलाप विलाप, दुख और शोक चारों ओर, आप डरे हुए हैं, मृत्यु के भय से शोकित हैं, इन सब बातों से, तो वचन हमें क्या सिखा रहा है? उस स्थिति में हमें क्या करना है? देखिए, उस समय में हमें क्या करना है? भजन संहिता 33 और उसकी 1 से 3 वचन, धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी होती है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाले सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। यानी जब हम स्तुति करते हैं, आराधना और वर्शिप में जब हम जाते हैं, तो प्रभु की उपस्थिति इतनी होती है, आप सब भूल जाओगे, शोक को, दुख को, परेशानी को, जब हृदय से आप आराधना करें। इसका मतलब ये नहीं है, म्यूजिक की बात सिर्फ नहीं है, बात ये नहीं है कि हम कितने अच्छे संगीतकार हैं, कितनी सुंदर आवाज में गा रहे हैं, कितने साज हैं, माइक है, स्पीकर है, या हमें ज्ञान है, ध्वनि कैसी है, राग कैसी है, सुरताल नहीं। आराधना मतलब प्रभु को अपने हृदय उंडेल कर धन्यवाद करना, उसकी स्तुति करना, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। और जब हम स्तुति करने लगते हैं, आप खुद देखिएगा, जितने लोग जानते हैं वो जानते हैं, हम आत्मा से भरपूर हो जाते हैं, पूर्ण अभिषेक से भरपूर हो जाते हैं। और उस वक्त क्या होता है? उपस्थिति उसकी हमारी भरपूरी से होती है। दुख, मृत्यु, परेशानी, यानी जो भी कुछ क्यों ना हो, जो भी कुछ क्यों ना हो, फिर भी वो हमें शांति से भर देता है। सारे नेगेटिव थॉट्स हट जाते हैं, सारी शत्रु की योजना, उसकी क्या क्या कौन कर रहा है दुनिया में, हमारी ईर्ष्या, पाप, बुराई, सब हट जाता है, बैर भाव भूल जाते हैं हम सब कुछ, क्योंकि प्रभु की आत्मा में हम एक हो जाते हैं। यहाँ तक कि शैतानी बंधन भी टूट जाते हैं। आपने भी देखा होगा, बहुत सारी गवाही मैंने भी देखा है, जब हम मन से अपने स्तुति करते हैं, प्रभु से आराधना करते हैं उसकी आत्मा और सच्चाई से, तो क्या होता है कि सारे शैतानी बंधन टूट जाते हैं। तंत्र मंत्र, जादू टोने भी, दुष्ट आत्माएं भी, शैतानी सारे असर भी टूट जाते हैं, चले जाते हैं। दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को छुटकारे मिलने लगते हैं, सामने सामने देखेंगे जब हम। इतनी सामर्थ्य प्रभु की जब हम स्तुति करते हैं आत्मा और सच्चाई से। तो वक्त निकाल कर स्तुति करें, आराधना करें, परमेश्वर को धन्य कहें। हालेलुया बोलने में ही कितना आनंद है, यीशु के लहू की जय बोलने में भी कितना आनंद है, जब हम धीरे से यीशु शब्द भी बोलते हैं आत्मा से, सिर्फ उच्चारण से नहीं, होठों से, जुबान से नहीं, आवाज से नहीं, आत्मा से और सच्चाई से। तो महसूस करें उसकी उपस्थिति को, और आप सब भूल जाएंगे, और चख के देखें, परख के देखें उस आनंद को। यशाया 61 और 3 में लिखा है, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। वचन साफ साफ कह रहा है, परमेश्वर चाहता है शोक के हमारे सब बातों को हटा के, राख को हटा के सुंदर पगड़ी बांध दे, विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगा दे, उदासी हटा दे, यश का ओढ़ना दे दे, और हम इस बातों से प्रभु की महिमा करें। ये प्रभु की खुद ही चाहत है। वो चाहता है कि हम आनंदित रहें, आशीषित रहें, बहुतायत का जीवन पाएं यहाँ भी, और इसके बाद उसके साथ वहां भी। चौथी बात है, और बहुत ही खास बात है, जब हम निराश हो जाते हैं, जब हम परेशानियों में, अकेले, दुख में पड़ जाते हैं, तो क्या है? भजन संहिता 42 और 4 में, मैं भीड़ के संग जाया करता था, जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। यानी वो अब जा नहीं पा रहा है, और वो स्मरण कर रहा है कि प्रभु के भवन में जाने, उसकी कलीसिया के साथ संगति में कितना आनंद था। तो हम जो इबादत कर रहे हैं, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें अगर हमारे साथ संगति हो विश्वासी लोगों की, बिल्कुल है कि अब वायरस है, अब वो सब बातें हैं, तो हम चर्च में अगर नहीं जा रहे, भवन में एक साथ हम ग्रुप में नहीं भी बैठ रहे, फिर भी ऑनलाइन है,
फोन से है, बातचीत से है, प्रार्थना से, एक आत्मा में हमें कनेक्टेड रहना है सबसे। और जब विश्वासियों की संगति होती है, जैसे लोहा लोहे को शार्प रखता है, जंग नहीं पड़ने देता, वैसे ही विश्वासी दूसरे विश्वासी को उठाता है जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जब हम एक दूसरे को इनकरेज करें। जब एक के घर में सताव है, परेशानी है, वो डरा हुआ है, वो शोकित है, उसके घर में मृत्यु है, तो दूसरा मित्र प्रार्थना से जब उसको साथ देता है, उसकी संगति करता है, उसकी फेलोशिप करता है, तो कितना आनंद है। इसलिए विश्वासियों के साथ हम संगति बनाए रखें हमेशा हमेशा, किसी भी प्रकार, ताकि हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रखें। पांचवी बात है, इन सब बातों से खास बात है, वो है लूका 10 और उसका 20वां वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तो भी इससे तुम आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। वचन हमें साफ बता रहा है कि सबसे आनंद की बात सिर्फ यही है कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं, क्योंकि जो प्रभु में सोता है वो मरा नहीं है, वो फिर भी जीवित है स्वर्ग में। और अगर हम उसके रास्ते पे हैं सब विश्वासी, तो हम फिर मिलेंगे। यही मसीह विश्वास है जो सबसे अलग है, जो सबसे आनंद की बात है, कि जिसको मृत्यु का भी भय नहीं, क्योंकि यीशु मसीह खुद मृत्यु पर फतेहमंद हो चुका, खुद वो मृत्यु पे जीत हासिल कर चुका है, और ऐसे ही उसने हमारे लिए भी बनाई है जगह। तो हम जो मसीह में सोते हैं वो भी शोक नहीं है, वहां भी एक नया आशा है, नया आनंद है, प्रभु की संगति है, उपस्थिति है। अगर आज आपने वो उद्धार नहीं पाया, तो ये उद्धार का आनंद हम पाए जो प्रभु हमें देना चाहता है, जो बाइबल हमें बताती है। देखिए कुलस्सियों 1 और उसके 5 में लिखा है, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। आशा की हुई वस्तु जो स्वर्ग में रखी है, कितने आनंद की बात है। जब हम इस प्रकार देखने लगते हैं, इस प्रकार सोचने लगते हैं जो वचन हमें बताता है, तो हमारा वास्तव में शोक आनंद में बदल जाता है, क्योंकि हमारी आशा उस बात पर है जो स्वर्गीय बात है, जो संसारिक बात नहीं है। ये शोक की बात है कि इतनी सी जिंदगी यहाँ के जो हमें दुख दिख रहे हैं कि हुआ और खत्म हो गया, और हम सोच रहे हैं सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। लेकिन वचन हमें बताता है ऐसा नहीं है। उसके बाद जो शुरुआत है जीवन की, वो ऐसी है जो कभी भी खत्म नहीं होगी, जहां पर न मृत्यु, न शोक, न पीड़ा, न दुख, न कुछ होगा। वो सिर्फ प्रभु की संगति और आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है, लेकिन उनके लिए जो प्रभु का उद्धार ग्रहण कर चुके हैं। और पांचवी बात, लेकिन बहुत ही खास अहम बात है, कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। पहला यूहन्ना 3 और 1 में है, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। हम परमेश्वर की संतान हैं भी, वचन कह रहा है। यूहन्ना 3:16 में है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, पर हमेशा की जिंदगी पाए। संपूर्ण जगत से प्रेम किया है प्रभु ने, भले ही आप उसे जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर ने संपूर्ण जगत से प्रेम किया है। ये उद्धार की योजना भी सबके लिए है, ये आत्मिक वरदान भी सबके लिए है, और मुफ्त में है, सबके लिए और मुफ्त में। आज आप भी पा सकते हैं उसी उद्धार को, उसी आनंद को, उसी शोक में से आनंद में निकले प्रभु की ओर से, परमेश्वर की अगुवाई से, जब उसे चख के देखें और परख के देखें। और इसमें कितने आनंद की बात है कि हम उसके दास और दासी नहीं है, और उसकी संतान है। वचन हमें इस बात को बता रहा है, चाहे हम कितने भी गुनहगार हों, हमने कितने भी पाप किए हैं, दुनियावी बातें हमारे पीछे हमने बहुत कुछ किया है, जिस पे हम ध्यान भी चर्चा भी नहीं कर रहे थे पिछले सालों में, क्योंकि आनंदित थे। लेकिन जब ये मृत्यु नजदीक दिखने लगी, जब परेशानियों से घिर गए, तब प्रभु की याद आई। तब हम जाने और खोले कि प्रभु फिर भी आपसे प्यार करता है, फिर भी देर नहीं हुई, हर वक्त एक नई शुरुआत है। फिर से प्रभु चाहता है कि हम इन सब बातों को करें। पहली बात कि हम स्वीकार करें, प्रार्थना में आए, मनों को तोड़ के, गुनाहों से फिरते हुए, उसे ग्रहण करते हुए, अपने मन की बात उससे कहें कि हमारा प्रभु वो आनंद फिर से पूरा कर। दूसरी बात,
प्रत्येक दिन जो नया दिन प्रभु ने बनाया उसमें हम आनंदित हो, पिछली बातों पर कुड़कुड़ाने शोकित होने की बजाय आगे की ओर चलते चले जाएं और आज के दिन के लिए प्रभु का आनंद करें। आज हम जीवित हैं, एक एक सांस के लिए उनकी बरकतों को गिन के धन्यवाद करें। तीसरी बात है कि हम अपने हृदय को खोलकर उसकी आराधना और स्तुति करें और उसकी उपस्थिति से भरे रहें, आनंद में भरपूर रहें। चौथी बात है प्रभु के लोगों से संगति करें, कलीसिया से विश्वासियों के साथ संगति बनाए रहें। और पांचवी बात है कि हम उस आशा पर जो स्वर्ग की बातें हैं उन बातों पर अपनी आशा लगाए रहें, विश्वास लगाए रहें। और पांचवी बात है कि इस बात से हमेशा उत्साहित रहें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो प्रेमी परमेश्वर है। तो आज अपने मनों को तोड़कर इन सब बातों को ग्रहण करते हुए आत्मिक अर्थों में उस प्रभु की शांति से भरपूर हो जाए, आनंद से भरपूर हो जाए। आज परमेश्वर इस वचन के जरिए हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहें। फिर अगले एपिसोड में नए विषय के साथ मिलेंगे प्रेयर टाइम में। जय मसीह।